जहां भारत देश को एकता में अनेकता का प्रतीक बताया जाता है, जहां कहा जाता है कि यहां हर वर्ग, हर धर्म, हर इंसान के लोग जो है बराबर है, वहीं ज़मीन पर जो सच्चाई है कुछ और ही बयां करती है। दोस्तों, क्या सच में हम एक हैं? क्या सच में यह देश सबका है, या फिर यह सिर्फ उन लोगों का है जिसके पास पैसा है, ताकत है और पहुँच है? आज अगर हम अपने चारों तरफ नज़र डालें तो साफ दिखाई देता है कि अमीर और गरीब के बीच एक गहरी खाई बन चुकी है, जो हर दिन और चौड़ी होते जा रही है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके लिए हाई स्पीड जो है वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है, जिनके लिए एयरपोर्ट्स जो है चमकाया जा रहा है, जिनके लिए शहरों को स्मार्ट बनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ वो करोड़ों लोग हैं जो आज भी जनरल डिब्बों में भेड़ बकरी की तरह ठूस ठूस कर जो है सफ़र करने को मजबूर है। जहाँ सांस लेना एक मुश्किल हो जाता है, जहाँ शौचालय तक भी जाना एक जंग जीतने जैसा इतना कठिन लगता है, जहाँ इंसानियत जो है कहीं पीछे छूट जाती है और जो सिर्फ मजबूरी बचती है। सोचिए, एक ही देश में दो अलग अलग दुनिया कैसे बच सकती है? एक दुनिया वो है जहाँ टिकट बुक होते ही सीट जो है कन्फर्म हो जाती है, और जो है ठंडी हवा चलती है, एसी जो है मिल जाता है ट्रेनों में, सफ़र जो है आरामदायक हो जाता है। और दूसरी दुनिया वो है जहाँ लोग घंटों में लाइन में लगकर जो है टिकट नहीं बना पाते, जहाँ ट्रेन में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की जो है करनी पड़ती है, जहाँ कई लोग जो है दरवाजे पर लटक कर अपनी जान जोखिम में डालकर जो है सफ़र करते हैं। क्या यह वही भारत है जिसकी हमने कल्पना करते हैं? क्या वही देश है जहाँ मानवता की बात की जाती है? गरीब आदमी की ज़िंदगी आज भी जो है संघर्ष का दूसरा नाम है। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता है, फिर भी जो है 2 वक्त की रोटी के लिए जूझता रहता है। उसका बच्चा अच्छी शिक्षा से जो है वंचित रह जाता है, क्योंकि स्कूल की जो फीस है भरना उसके बस की बात नहीं होती है। वहीं अस्पताल जाने से डरता है, क्योंकि इलाज के नाम पे जो है उसके जेब खाली हो जाते हैं। और जब सफ़र करने की बारी आती है तो उसे इंसान की नहीं एक संख्या समझा जाता है, जिसे किसी तरह के डिब्बे में जो है ठूस देना ही काफ़ी समझा जाता है। दूसरी तरफ अमीर वर्ग के लिए हर सुविधा मौजूद है, जिसके लिए अलग व्यवस्था, अलग सिस्टम है, अलग सम्मान है। उनके बच्चे के लिए महंगे स्कूल है, उनके इलाज के लिए बड़े बड़े अस्पताल है, और उनके सफ़र के लिए आरामदायक साधन है। सरकार की नीतियाँ भी कहीं ना कहीं इसी वर्ग के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। जब कोई नई योजना आती है तो उसका असली फ़ायदा किसे मिलता है? क्या वह गरीब तक पहुँचती है, या फिर बीच में ही कहीं खो जाती है? यह भेदभाव सिर्फ सुविधाओं तक सीमित नहीं है, यह सोच में भी दिखाई देता है। जब कोई गरीब अपनी आवाज़ उठाता है तो उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जब अमीर वर्ग कुछ कहता है तो उसकी बात सुनी जाती है, उस पर कार्रवाई होती है। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही न्याय है? हम अक्सर कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन क्या सच में सबका विकास हो रहा है? अगर हो रहा है तो आज भी लाखों लोग बेसिक सुविधाओं के लिए तरसते नहीं। अगर हो रहा होता तो कोई भी इंसान ट्रेन में इस तरह सफ़र करने को मजबूर नहीं होता कि उसकी इज्जत, उसकी सेहत, उसकी जान तक खतरे में पड़ जाए। यह सवाल पूछना जरूरी है। आखिर कब तक यह भेदभाव चलता रहेगा? कब तक गरीब सिर्फ संघर्ष करता रहेगा और अमीर आगे बढ़ता रहेगा? कब तक हम सिर्फ सुनते रहेंगे कि देश जो है तरक्की कर रहा है, जबकि असलियत में यह एक बड़ा वर्ग पीछे जो है छूटता जा रहा है? अब समय आ गया है कि लोगों को जागना पड़ेगा, सोचे और सवाल करें, क्योंकि जब तक सवाल नहीं पूछे जाएंगे तब तक जवाब जो है नहीं मिलेगा, और जब तक जवाब नहीं मिलेंगे तब तक असमानता खत्म नहीं होगी। एक सच्चा, मजबूत और विकसित देश वहीं होता है जहां हर इंसान बराबरी का हक मिले, और जहां किसी को भी अपनी गरीबी की वजह से अपमानित न होना पड़े, जहां सफ़र में भी इज्जत के साथ हो और ज़िंदगी भी। अगर सच में एक भारत, सच्चा और अच्छा भारत बनाना चाहते हैं तो हमें ये समझना होगा कि विकास सिर्फ इमारतों और ट्रेनों से नहीं होता। विकास तब होता है जब हर इंसान को बराबरी का मौका मिले, जब अमीर और गरीब के बीच की दूरी जो है कम हो, और जब हर नागरिक को एक महसूस हो कि यह देश उसका भी उतना ही है जितना किसी और का है। गरीब और अमीर के बीच जो इस देश में असमानताएं हैं, उसके बारे में आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस चैनल को फॉलो जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।